हेलो फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। अपनी एक हास्य लघु कथा के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आइए सुनते हैं लघु कथा सेम टेस्टी। एक बात से बेहद दुखी हूँ। इनका लौटने पर मायके का हैंगओवर जल्दी उतरता नहीं। हर वक्त वहाँ ऐसा होता है, ऐसे होता है, डैडी ने ये किया, वो लाया, खरीदा और फिर मैं भी वैसा ही लाऊंगी। यहाँ बोले तो अपनी ससुराल को कतई राइट ऑफ ही कर देती हैं। मुझे 2-4 दिन लग जाते हैं इनका सेंटर फॉरवर्ड एडजस्ट करने में। किचन में भी ये लीजिए मम्मी ने बनाकर साथ में बांध दिया था और मेरे चखने से पहले ही पूछेगी कैसा लगा। है ना एकदम अलग और ओरिजिनल टेस्ट। यहाँ के हलवे में वो बात कहाँ। अचानक इन्हें ससुराल के पर्दे, बेडशीट, यहाँ तक कि दीवार के पेंट्स भी बेहद दकियानूसी स्टाइल के लगने लगते हैं। और फिर वही कि पूरे घर के बदल डालूंगी। हद तो तब हो गई जब कार को भी पुरानी बेकार खटारा बोलकर ऑटो से बाजार चली गई। ये मेरी गाड़ी कमाई और पुरुषार्थ पर टैक्सी का मीटर लगाने जैसा था। इनको ऑटो से जाते मधु भाभी ने देख लिया और फौरन खिड़की पर आ लगी। भाई साहब, आपने मेरे नए पर्दे और वॉल पेंट का कॉम्बिनेशन देखा? अनीता बोल रही थी कि उसे भी बदलना है। आप तो देख लीजिए। ये मधु भाभी भी बड़े काम आती है। कुछ तो करना ही पड़ेगा। बाजार से लौटने पर देखा इनके हाथ में कैटलॉग थे, पर्दे और पेंट के। बाप रे, इनकी मायके की लौटा बाट मुझे 60-70 हजार की पड़ने वाली थी। ये बालों पर गॉगल्स चढ़ाकर आ बैठी और रंगीली किताबों के रंग मेरे सामने खुलकर बिखर गए। रंग और दीवार की तरफ उंगलियां उठकर फाइनल हो रहे थे। पर्दे चिलमन को भी अमली जामा पहनाया जा रहा था। और फिर हिसाब जोड़ जाड़ कर बोली, मिनिमम 1.25 लाख पड़ेगा। हे भगवान, 1.25 लाख स्वाहा। मैं अचानक उठा और अपनी पत्नी को आलिंगन बंधकर माथे पर चुम्बन चढ़ दिया। ये मेरे इस प्रेम को दरकिनार कर ऐसे छिटकी जैसे मैं इसका प्राणनाथ न होकर प्रेम चोपड़ा हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं का क्या मतलब? बस मुझे प्यार आ गया तो मायके गई थी। तब मधु भाभी ने भी बिल्कुल इसी कलर कॉम्बिनेशन पर उंगली रखी जहां तुमने रखी। यू बोथ आर सेम टेस्टी। मेरा मतलब दोनों एक जैसी पसंद वाली हो। चलो यही रंग फाइनल। आप तो जानते ही हो, छोटी छोटी बातों पर घर में अबोला और मुंह घुमाई हो ही जाती है। पर भाई जी, 1.25 लाख कोई छोटी रकम थोड़ा ही ना होती है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये लघु हास्य कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द ही ऐसे ही अन्य हास्य कथाओं के साथ और रोचक कथाओं के साथ आपको मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।